everyone, welcome back to my channel. So today was my maths ka paper which went really bad. I did not expect it to go so bad even though I studied, but it's okay. Let's focus on our next exam which is English. तो tomorrow is my English exam and आज मैं पूरा दिन सो रही थी क्योंकि I was tired because yesterday I was पूरा रात I was awake studying. So today in the morning after coming back from school I slept. तो I slept and मुझे पता भी नहीं चला मैं कितने टाइम तक सो रही थी. So I need to pull an all-nighter to study for English. And English में there are so many chapters which I haven't even touched once. तो मुझे वो chapters पहले complete करने हैं. So I'll be starting with the important ones first and then I'll go to the ones which मैंने पहले ही PT1 में कर लिया था. So I'm having my Flamingo and Vistas over here and let's get started. Guys, I also got this cute सा phone case yesterday and इसका color I just love it so much. Okay, so right now the time is 9:25. So we can assume that it's 9:30 right now. So 9:30 से let's see मेरा कब तक होता है कब तक नहीं. तो okay, let's get started. I'm done with two poems. Okay, so first one Mother at 66 and second one Keeping Quiet. And this is basically the first time I'm doing this poem. मैंने इससे पहले एक बार भी नहीं की थी. So I'm grateful कि मुझे बहुत अच्छी वीडियो मिल गई and line by line explanation भी था, summary भी था, सब कुछ था. It was good. And now more two poems to go. उसके बाद we'll start with lessons. I'll take a break now. Actually, good morning. Right now it is 6 o'clock. Oh no, it's 5:40. Basically 6 o'clock. So I actually stopped filming around 1 o'clock something. या 12:30 के आसपास आई स्टॉप्ड क्योंकि 12:30 तक मेरा पूरे चारों के चार ये हो चुके थे पोम्स. तो उसमें से मैंने सिर्फ पहला वाला ही किया था
जो बाकी के 3 थे वो मैंने एक बार भी की नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा. सो 9 बजे से लेकर एक्चुअली 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 12:30 तक बेसिकली आई कंप्लीटेड 4 पोएम्स एंड उसके बाद आई स्लेप्ट. एंड उसके बाद मैं वापस लाइक हॉल में आई पढ़ने के लिए. आई वोक अप एट अराउंड 4 o'clock, एग्जैक्टली 4 o'clock मैं उठी. मैंने सोचा था कि आई स्टार्ट विथ टाइगर किंग. आई एक्चुअली रेड द होल चैप्टर एंड मैं वापस काउच में आकर सो गई. नॉट माई फॉल्ट, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो आई जस्ट स्लेप्ट थिंकिंग इट्स अ 10 minute स्नैप, बट इट टर्न आउट टू बी कि मैं पूरे आधे घंटे तक सो रही थी. सो इट्स ओके. बट एनी वेज आई वॉज एबल टू कम्प्लीट टाइगर किंग. नाउ आई वॉज डूइंग दिस इंडिगो वाला चैप्टर एंड इट्स जस्ट गोइंग अबव माई हेड, स्विंग ऊपर से, कुछ समझ नहीं आ रहा है. नहीं तो इतने लास्ट मोमेंट में इतने सारे पैनिक जैसी चीज़ें हो रही है. ओके एनीवेज, तो इंडिगो वाला चैप्टर मैंने वन शॉट वीडियो भी देखा, रीड भी किया, तो भी ऐसा लग रहा है कि आई एम मिसिंग आउट सम थिंग्स. इवन तो मैंने उसे एक बार तो पढ़ ही लिया था एंड दो बार रिपीट करवाया है मैंने. वो क्या बोलते लूप में लगाया था वीडियो. तो आई डोंट थिंक इट्स इनफ, क्योंकि इंडिगो वाला चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स एज वेल. सो आई थिंक आई नीड टू स्किप दैट चैप्टर फॉर नाउ एंड आई फोकस ऑन द फर्स्ट 3 chapters, दैट इज़ लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर. सो दीज 3 वर ऑलरेडी देयर इन PT1, तो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट. एंड जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है दैट आई जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट एंड कुछ सेंटेंसेस. सो मेरा बस अभी बाकी है प्रोज एंड क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में भी बस फॉर्मल लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट एंड नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग एंड फॉर्मल लेटर तो आता ही है. रिपोर्ट एंड आर्टिकल का बस फॉर्मेट दिखना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना. एंड या सो नाउ आई स्टार्ट विथ डीप वाटर, देन आई विल गो विथ लॉस्ट स्प्रिंग. उसके बाद एट लास्ट आई विल डू द लास्ट लेसन. एंड मेरे पास एग्जैक्टली 1 घंटा बाकी है. इट्स नॉट इवन 1 घंटा, इट्स एग्जैक्टली आधा घंटा बाकी है कि मुझे आधे घंटे में ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड 4 क्रिएटिव राइटिंग्स को गो थ्रू करना, जो 5 मिनट के अंदर हो जाएगी, नो वरीज. सो लेट्स से कि 10 मिनट में मेरा क्रिएटिव राइटिंग होता है, तो बाकी के बचे हुए 20 मिनट में आई नीड टू कंप्लीट 4 chapters. सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस मुझे लगता नहीं मेरा हो पाएगा. सो आई एम गोना बी लेट एट स्कूल. फॉर स्कूल एंड जैसे तैसे मैंने अपना इंग्लिश का पोर्शन कवर अप किया एक्सेप्ट इंडिगो वाला चैप्टर, क्योंकि वो मुझसे हुआ ही नहीं. सो आई डिड ऑल द 4 poems, ऑल द 4 chapters. एक चैप्टर बाकी है दैट इज़ इंडिगो विच आई वुड बी स्किपिंग. एंड जो क्रिएटिव राइटिंग का फॉर्मेट्स है दैट आई डू वाइल गोइंग टू स्कूल, लाइक ऑन द वे. बस फॉर्मेट ही दिखना है, बाकी सब तो आ ही जाता है, राइट. सो या विथ दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेस वीडियो. इफ यू हैव मेड इट जल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नाउ आई मीट यू द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. So basically after school we went to meet one of our friends because she was not well. तो उससे पहले तो सिर्फ मैं और मेरी एक ही दोस्त थी. We had some time, good time together. हम एक जगह पे बैठ कर लाइक हमारा खाना खा रहे थे. We were waiting until rest of our friends come. तो उसके बाद we all went together and met her. वो अच्छी है नहीं, बातचीत की and yeah, had some quality time together.
हमारे बेरोजगार दोस्तों के लिए। ये देख इधर इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। ओ इसकी ऐसे लाइट चेंज होती है। गाइस 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 क्या एंगल से क्या ले रही है मैं क्या करूं? After spending some time, मुझे तो लेट हो रहा था तो आई हैड टू लीव फर्स्ट एंड आई वेंट बैक होम. इट वॉज अ नाइस डे. इंग्लिश का पेपर तो ईजी था, कितना ही हार्ड जाएगा राइट. मैंने ऑलमोस्ट लाइक एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सारे ईजी थे, सारे अटैम्प्ट कर लिए. एंड आई हैड माई लंच. उसके बाद आई हैड बबली क्योंकि वो मेरे घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी तो आई थॉट कि चलो आज खा ही लेते, इसे बहुत टाइम से खाई नहीं है. एंड या विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. इफ आई हैव मेड इट टिल द एंड, थैंक यू so much for watching, and now I'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye. I'll meet you in the next vlog.